देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या हुई 35,000 से ज़्यादा। अब तक 1,147 लोग गंवा चुके हैं जान। तेजी से बढ़ रहा है संक्रमितों का आंकड़ा। राजधानी दिल्ली और हरियाणा में नहीं थम रहे कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े। खतरे के मद्देनजर आज से दिल्ली से जुड़ी सारी सीमाएं की गई सील। सुबह 10 बजे से गुरुग्राम एंट्री पर भी लगी रोक। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एक 53 वर्षीय कोरोना संक्रमित की हुई मौत। प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा था मरीज का इलाज। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। IIT गुवाहाटी ने कोरोना सेंटरों के लिए बेंत का खास फर्नीचर किया तैयार। कम लागत में तैयार होने वाले खास मेकशिफ्ट कोरोना आइसोलेशन वार्ड भी किए तैयार। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर लगाया सौतेला व्यवहार करने का आरोप। कोरोना संकट के बीच आज केंद्र के खिलाफ कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। लोगों से की घरों की छत पर तिरंगा फहराने की अपील। छुट्टी पर गए जवानों को रिकॉल लेटर भेज रही सेना, मगर बिना क्वारंटीन हुए ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे सेना के जवान। पहले पूरा करना होगा क्वारंटीन पीरियड। महाराष्ट्र दिवस आज। खास मौके पर राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। सियासी गलियारों में तेज हुई हलचल। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य हालात के बीच सियासी हलचल भी हुई तेज। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के चुनाव को लेकर आज इलेक्शन कमीशन की बैठक। शिवसेना ने की जल्द चुनाव करवाने की मांग। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए हुई नामित। हर्ट अवार्ड के लिए चुनी गई पहली भारतीय खिलाड़ी बनी सानिया। भारत को पहली बार फेड कप के प्ले ऑफ में सानिया ने दिलाई थी जगह। दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। बना सबसे ज्यादा देखा जाने वाला धारावाहिक। 16 अप्रैल को 7 करोड़ 70 लाख दर्शकों ने देखी रामायण। दूरदर्शन के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 32,75,475 लोग हुए संक्रमित। जानलेवा वायरस ने कुल 2,31,573 लोगों की छीनी जिंदगी। रोजाना हजारों लोग गंवा रहे हैं जान। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से अब तक 18,069 लोगों की हुई मौत। 61,717 लोगों ने अब तक अमेरिका में गंवाई जान। कोरोना वायरस के शुरुआत को लेकर अमेरिका और चीन में जुबानी जंग जारी। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा वुहान की लैब से ही पैदा हुआ कोरोना वायरस। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से अब तक 26,842 लोगों की मौत, तो वहीं इटली में भी 27,967 लोगों की जा चुकी है जान। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से बढ़ता जा रहा है कोरोना का खतरा। कोरोना कहर के बीच कई भारतीय विदेशों में फंसे। घर लौटने वाले भारतीयों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। यूएस में भारतीय दूतावास ने भी उठाया कदम। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में असम, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के GST संग्रह में 80 से 90% की भारी गिरावट। केंद्र सरकार का कलेक्शन भी हुआ आधा। 1 लाख करोड़ की जगह अप्रैल में सिर्फ 45 से 50 हजार करोड़ रुपए का हुआ कलेक्शन। लॉकडाउन की वजह से देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 1 लाख करोड़ का घाटा। सरकार को भी हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का होगा नुकसान। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2025 तक 50 खरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की वृद्धि होगी अहम। वित्त मंत्रालय की ओर से गठित टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी जानकारी। कहा 111 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत। जियो ने उबारा फिर भी घटा रिलायंस का मुनाफा। वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में सालाना आधार पर मुनाफा 39% गिरकर 6,348 करोड़ रुपए रहा। राइट्स इशू लाने पर मुहर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शुद्ध लाभ में आई गिरावट। मार्च तिमाही में 4% गिरकर 1,512 करोड़ रुपए रहा मुनाफा।